अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पेशामिन उम्मीद होगी कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में बहुत ही आसान भाषा में जिन लोगों को सूर्य कौशर याद नहीं होता उनके लिए बहुत ही बेहतरीन तोहफ़ा है, ताकि आसान शब्दों में सूर्य कौशर को अच्छी तरह से याद कर लें। यानी कहने का मतलब वीडियो ख़त्म नहीं होगा उसके पहले आपको सूर्य कौशर याद हो जाएगा। सबसे पहले सूर्य कौशर की जो तफसीर है उसके बारे में हम जानते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पहली बीवी थी यानी हजरत बीबी खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा से 4 बेटियां थीं और 2 बेटे पैदा हुए। बेटियों में जिंदा रहने वाली 2 साहबजादे जिनका नाम काशिम और दूसरे का नाम अब्दुल्ला था, बचपन ही में वफात पा गए। फिर मदनी ज़िंदगी में आपकी शादी आपकी बांदी हजरत मारिया किप्तिया से हजरत इब्राहिम पैदा हुए, जो बचपन में ही वफात पा गए। बेटे में न रहने से गालिबन अल्लाह की ये हिकमत थी कि आम तौर से एक पैगंबर के बाद उनकी औलाद को पैगंबरी से नवाजा जाता था, जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबियों का सिलसिला ख़त्म हो चुका था। तो अगर बेटे जिंदा रहते तो लोगों को गलतफहमी हो सकती थी कि जिन लोगों के दिलों में इफरात या तफरीत थी वो इस किस्म का मसला खड़ा कर देते, यानी वो अफरा तफरी भी कर सकते थे। इसीलिए अल्लाह की तरफ से बेटों को कोई भी जिंदा नहीं रखा गया। अल्लाह पाक की तरफ से उनकी ये हिकमत थी। अब ये थोड़ा समझते हैं कि सूर्य कौशर कब नाजिल हुई। नाजिल का जो मिस्टेक है वो इस तरफ से था, मैंने इस तरफ से लिख दिया। नाजिल कब हुई उसको एक बार आप समझते हैं। कहा जाता है कि अरब देश में जिनकी औलाद पैदा होती थी और वो जिंदा अगर नहीं रहती थी तो उन्हें अरब में लोग अबतर कहते थे। यानी कहने का मतलब ये गुमान रखते थे कि मरने के बाद ये शख्स बेनामो निशान रह जाता, यानी उसका नामो निशान दुनिया से मिट जाता और कोई उसका नाम लेने वाला नहीं होता। इसलिए जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 साहबजादों का इंतकाल हुआ तो जो मक्का के मुशरिकीन थे वो उनके अंदर खुशी की लहर दौड़ उठी और ये सूरत नाजिल हुई। पहले दोस्तों अब एक बार समझते हैं अच्छे तरीके से कि सूर्य कौशर किस तरह से आपको याद करना। आप भी मेरे साथ अगर याद करेंगे तो बहुत जल्दी याद हो जाएगा। सबसे पहले आपको पढ़ना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यानी अल्लाह के नाम से शुरू जो रहमान और रहीम है। पहली आयत इन्ना आतैना कल कौशर। इन्ना आतैना कल कौशर, ए रसूल हमने आपको कौसर अता किया। दूसरी आयत है फसल्लि रब्बिका वनहर। फसल्लि रब्बिका वनहर इसका मतलब है तो तुम अपने परवरदिगार की नमाज को पढ़ा करो। अगली जो आयत है वो है इन सानिका हुवल अफ्तर। इन सानिका हुवल अफ्तर और कुर्बानी दिया करो, बेशक तुम्हारा दुश्मन बे औलाद रहेगा। अब एक बार इसको पूरी तरह समझते हैं। मैं आपको एक बार पढ़ के बताता हूँ। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि रब्बिका वनहर इन्ना शानिका हुवल अफ्तर। हुवल अफ्तर। पहले दोस्तों उम्मीद होगी कि ये वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो पसंद आया हो तो हमारे हौसला अफजाई के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें। हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।